दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक में आखिरकार गिरावट थम चुकी है। एक तरफ तो बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, उसके बावजूद भी सुजलॉन ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई है। और ये एक तरह से बहुत बड़ा इशारा है कि सुजलॉन इस लेवल पे बहुत मजबूत है। काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है और सुजलॉन का विज़न देख के ही लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आने वाले समय में सुजलॉन में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, क्योंकि सुजलॉन ने अपने कर्ज से मुक्ति पा ली है। इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं और साथ में कंपनी ने अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ाया। अब इतने सारे एक साथ में अगर पॉजिटिव ट्रिगर हो तो स्टॉक कैसे नीचे आएगा। तो बिल्कुल वही हुआ और आज देख सकते हो कि अच्छा हमने बाउंस बैक देखा है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पे गिरावट थम चुकी है या फिर अभी भी बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बनी हुई है, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। सुजलॉन में लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला है। जिसने निचले लेवल से खरीदारी की थी वो तो माला माल हो चुका है। तो क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर ले या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले। क्या ये आने वाले समय में 4 डिजिट में जाने की संभावना है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 63,615 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। 259 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.41% गिरा BSE सेंसेक्स। अब आप ये देख ही सकते हो कि आज शुरुआत ही देखे तो निगेटिव हुई थी और उसके बाद में पूरा दिन दबाव देखने को मिला। लेकिन ये देख सकते हो कि इसमें आज अप डाउन हमने काफ़ी देखा है, लेकिन फाइनली देखें तो गिरावट के साथ में ही क्लोजिंग हुई। और ये सबूत है कि इस समय बाजार दबाव में है और इसके पीछे वजह FI की बिकवाली। FII भी बाजार में पिछले कई समय से लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इससे बाजार को एक सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। इस समय निफ्टी एनर्जी में भी आज गिरावट हुई है। 26,679 के स्तर पे 105 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.40% की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में। उसके बावजूद भी सुजलॉन ने आज अच्छा कमाल किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे न अपर सर्किट लगा न लोअर सर्किट लगा, लेकिन शानदार तेजी बनी है गिरावट के बाजार में। स्टॉक की शुरुआत 30.70 पर हुई तो बिल्कुल पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 30.60 के आसपास थी। इंट्राडे में 30.60 का लो बना, यानी गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई, फ्लैट जरूर हुआ स्टॉक थोड़े समय के लिए, लेकिन वहाँ से एक अच्छी तेजी शुरू हुई और 31.60 का हाई बनाया। तो निचले लेवल से काफ़ी अच्छी इसने एक बाउंस बैक दिखाई। स्टॉक ने फिर से पुराने 31 के स्तर को छुआ है। अंत में क्लोजिंग 31.55 के आसपास रही, जहाँ पे 3.10% की तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार है आज सुजलॉन का ट्रेडिंग। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 25 अक्टूबर का स्टॉक 31.90 के आसपास था, 0.3% की तेजी बनी थी। लेकिन 26 अक्टूबर को देख सकते हो स्टॉक 31.40 के आसपास है, 1.6% की गिरावट हुई। उसके बाद 27 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक 32.10 के आसपास क्लोजिंग दी है। गिरते बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन किया और 2.2% की तेजी बनी। तो गिरावट के बाद स्टॉक फिर से एक अच्छा बाउंस बैक देता है, ये बिल्कुल एक क्लियरली समझ में आ रहा है। फिर 30 अक्टूबर की बात करें तो 31.55 के आसपास स्टॉक आए, 1.7% की गिरावट हुई। और कल 31 अक्टूबर को देखें तो स्टॉक की क्लोजिंग 30.60 के आसपास, जहाँ पे 3% की बड़ी गिरावट हुई। तो ये देख सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई, लगभग 5% के आसपास की गिरावट हुई, उसमें से लगभग 3% की आज रिकवरी हो गई। स्टॉक ने 2 दिन की गिरावट के बाद आज फिर से बाउंस बैक दिया। तो ये इस बात का सबूत है कि अब बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे नहीं है। हाँ, जरूरी है कि बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी। कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और अभी बाजार पे उनको भरोसा भी नहीं है कि बाजार में बड़ी गिरावट हो गई तो फिर सुजलॉन भी नीचे आ सकता है। और इसी वजह से कुछ बड़े फंड हाउस की यहाँ पे बिकवाली हो रही है। वॉल्यूम में भी इसमें काफ़ी कमी आ रही है। फिलहाल तो आप देख सकते हो कि इसमें ASM लिस्ट 4 में है और इस वजह से आप देखें इसमें डिलीवरी बेस्ड काम करना पड़ता है। यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जो भी शेयर खरीदेंगे उसको आपको डिलीवरी ही लेनी होगी। इस वजह से भी थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो रहा है। देख दो कि पिछले 1 महीने में इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन 1 वीक पहले 8 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस्ड काम हुआ। कल भी देखें तो 6 करोड़ का डिलीवरी बेस्ड काम था, लेकिन आज वॉल्यूम 3 करोड़ ही है, यानी वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो कि 6.95 52 वीक का लो था, लेकिन जो हाई बना वो 34 का था। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, काफ़ी शानदार। लोगों को इसने बम्पर रिटर्न देके मालामाल किया है। इस समय स्टॉक ऊपर के लेवल से देखें तो आपको 3 रुपये नीचे दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। कल इंटरनेशनल सोलर एलायंस जो मीटिंग हुई है उसके दौरान इस असेंबली में उन्होंने अपना बयान दिया। उनका कहना है कि जो गोल रखा है ट्रिपलिंग करना है रिन्यूएबल एनर्जी को,
यह कैपेसिटी अलग अलग देश के सर्कमस्टेंस के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है और इंडिया अपने हिसाब से इस कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करिए। हर देश की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो G20 के दौरान सभी देशों ने ये माना है आगे कि आने वाले समय में जो ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो उसको ट्रिपल करना है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स है, वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर रहे हैं, अपने टारगेट सेट कर रहे हैं और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी सोलर कैपेसिटी को 35 टाइम्स ज़्यादा किया है 7 से 8 साल के दरमियान और 43% का पोर्टफोलियो हमारे इंस्टॉल कैपेसिटी का है। हमारा टारगेट है कि 50 गीगावाट की कैपेसिटी हर साल बढ़ाना है और दूसरी हर कंट्री का भी अपना खुद का टारगेट सेट किया हुआ है। हमने 2030 तक के लिए 40% अपनी टोटल ऊर्जा की जरूरत है उसको रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरा करने का अपना टारगेट सेट कर लिया है। वैसे अगर आप देखें तो दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया ग्रीन एनर्जी को आजमाने में अपनाने में सबसे आगे है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं जिसमें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु शामिल है और दूसरे राज्य भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की। तो आने वाले समय में डेफिनेटली इसमें हम आगे निकलेंगे और इस सेक्टर की जितनी कंपनियाँ उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है। सरकार ने इसके लिए बहुत सारी पॉलिसी में बदलाव किया है। आप देख सकते हो कि सरकार ऑलरेडी PLI स्कीम लेकर आई है। इसके अलावा ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम भी लागू किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में इस कैपेसिटी को जल्दी से जल्दी पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और बहुत सारे नए प्लेयर की भी ज़रूरत है। इंडिया इसके लिए कोशिश कर रहा है कि विश्व से काफ़ी बड़ा निवेश लाए। वैसे वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी हेल्प मिल रही है। दूसरे और देश भी है जिसमें US भी शामिल है, वो इंडिया के साथ में हेल्प कर रहे हैं। UAE की तरफ से काफ़ी बड़ी हेल्प मिल रही है। UAE इंडिया के साथ मिलके ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त प्रचुर संभावना बन रही है। ऐसे में सुजलॉन के लिए भी ये गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है इस समय। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि फिलहाल सितंबर में देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। 4.98% की होल्डिंग थी अगस्त में, अब सितंबर में देखें तो ये 4.7% हुई है। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है। अब इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ, उन्होंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। 1.76% की होल्डिंग थी अगस्त में, सितंबर में ये 1.19% हुई है। स्पेशली LIC ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग कुछ बड़ी है। 10.86% की होल्डिंग थी अगस्त में जो 10.88% हुई है सितंबर में। तो FI जब बाजार में लगातार बिकवाली करे उसके बावजूद भी उन्होंने अभी भी सुजलॉन में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। यह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की होल्डिंग यहाँ पे अब नहीं है। 3.54% की होल्डिंग थी अगस्त में, अब नहीं है। तो इसके पीछे जो शेयर गिरवी रखे हुए बैंकों में उन्होंने छुड़ा लिए है। अब आप देख सकते हो कि बैंकों का कर चुका दिया गया, तो ऐसे में बैंकों की होल्डिंग आपको यहाँ से जीरो होती हुई दिखाई देगी। जिन बैंकों से कर्ज लिया था उनको कर्ज चुका दिया गया है सुजलॉन की तरफ से। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। 41.24% की होल्डिंग थी अगस्त में, इस समय 42.94% के आसपास है। इसके अलावा अदर्स की होल्डिंग भी बढ़ी है। 24.33% की होल्डिंग थी अगस्त में जो इस समय 27% हुई है। अदर्स यानी कुछ बड़े फंड हाउस है जिन्होंने भारी मात्रा में निवेश किया सुजलॉन में। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि ये जो अदर्स की होल्डिंग है जिसमें आपको दिलीप संघवी ग्रुप दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने सुजलॉन में निवेश किया हुआ है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि सुजलॉन में लगातार अच्छा निवेश आ रहा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। सुजलॉन आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।